छोटे शहरों की छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिलने लगे हैं और सवाल लेना शुरू करने से पहले मैं रचित भाई से एक सवाल पूछ लेता हूं, जो आज उन्होंने आज 3 घंटे बहुत सारे सवालों के उत्तर दिए हैं। 7 बजे से 7:30 बजे से 10:30 बजे तक, या नहीं 7 से 10, आई थिंक। यस सर 7 से 10। सर कैसे रहे उत्तर? सर उत्तर तो बहुत अच्छे रहे, मगर आपने ना एक ऑफ द रिकॉर्ड बात कही थी मेरे से हाँ। कि इस एग्जाम को पास करने का तरीका क्या होता है। सर जब वो तरीका तो मैंने नहीं अपना लिया आपने आज। मैंने वो वहां पे जाके बोली। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं जिनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये बात मुझे बोली। तो पहले तो सबने बहुत हंसी ठक्के लगाए, उसके बाद बोले अब हमें ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर से ना हमें वहीं पे एडमिशन ले लेना चाहिए, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, उनके एरिया में इजीली पास हो जाएंगे। सर वेलकम टू उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं एग्जामिनेशन डेज में तो वही मैं आपको कहानी सुना रहा था। तो दर्शक जो उत्तर प्रदेश के होंगे, कम से कम वो तो समझ ही जाएंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार में कई बार जो अलग रीजन में जब एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ की स्टोरीज बड़ी अलग अलग, बड़ी रोचक कहानियाँ हैं सर। सर वो कहानियां तो है, बट जिस तरीके से आपने वो प्रेजेंट करी थी ना, वो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन जो था, मैंने उसको उसी तरीके से प्रेजेंट किया। मतलब अगर आप मुझे अनुमति दें, जिस बिल्कुल नहीं तरीके से नहीं सर, आपने सर देखिए वो मत कीजिए, वरना तो मामला फंस जाएगा फिर तो हमारी क्रेडिबिलिटी पर, मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाएंगे कि इन्होंने भी नहीं यही नहीं, किया बट होगा। आपकी क्रेडिबिलिटी कैसा नहीं है, तो यूपी की क्रेडिबिलिटी है। आप तो अब सर देखिए, यूपी में मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई थी कि जो होती हैं एग्जामिनेशन डेज में टीचर्स के साथ और वो सब चीज़ें, उससे मैं पहले ही बता दूं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है ये डिस्क्लेमर मेरी साइड से आज अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने नॉर्मली एग्जाम पास किए हैं। मैंने तो नॉर्मली सर देखिए, सीएफए वगैरह में कहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। वहाँ सीएफए इसमें तो पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो पूरी टीम होती है उनकी, और वो सब पेपर भी बड़े अच्छे से बनते हैं। आज तक मैंने तो ज़्यादा कुछ सुना नहीं है कि वहाँ पर कुछ लीकेज वगैरह हुआ या कुछ गड़बड़ हुआ। नहीं सर, वहां नहीं होता है, वहां नहीं होता है। तो एंड सर सर उस एक चीज स्तर, मैं आपको बता दूं, हाँ। सीएफए की, क्योंकि आपने बात कही है कि सीए इज स्टिल मैनेजेबल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीएफए इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एंड मेनी पीपल लाइक मी, जो कि स्टॉक मार्केट में तब भी थोड़ा बहुत समझते हैं, बट मेनी पीपल लाइक मी स्टिल एस्पायर, बट हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं उस चीज को करने का, क्योंकि एक तो एग्जामिनेशन फीस इतनी ज्यादा होती है ना कि अगर वहां पे फेल भी हो गए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या निकाल के ले जाएंगे ये लोग। एंड इतना डिफिकल्ट पेपर होता है, इतना डिफिकल्ट पैटर्न होता है कि लोग बोलते हैं एग्जाम में एनरोल करने के पहले आप 1 डेढ़ साल तक तो पूरी पढ़ाई करके ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम दे भी पाएंगे कि नहीं। एंड लाइक यू आर टेलिंग कि आपने क्लियर कर रखा है। सर आपकी फाइनेंशियल नॉलेज का तो फिर मुकाबला ही नहीं है ना, किस किस्म की है। नहीं सर, अब वो थोड़ा सर उस स्टूडेंट डेज में सर हो जाता है, वो जोश जोश में। अब कहाँ, अब कोई सर अगर बहुत बोल, जोश में रहते हैं, सबसे नहीं क्लियर होता सीएफए। वो सर ठीक है, वो समय हो गया था सर, आप लोगों की दुआओं से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे कुछ सवाल मिले हुए हैं हमें। सेजल राउत जी का सवाल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर, 72 रुपीज़ के लिए हुए हैं इन्होंने। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहती हैं सर, कि होल्ड करें या सेल? देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ना बहुत टाइम से परेशान ही कर रहा है, जिस तरीके से ये चल रहा है। मैं एक ही चीज इनको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अगर थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं और इसको एक बार 82 के ऊपर मेंटेन करने दें, क्योंकि अभी मुझे नियर टर्म में नहीं होता हुआ दिख रहा है। 82 के ऊपर मेंटेन करेगा तो आपको 96 तक के लेवल्स दे सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। और एक और चीज आपको बोल देता हूँ, मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते अगर आपको ये लोअर लेवल्स पे मिलता है और 61 से 58 की रेंज में मिलता है, तो वहां पे आप और अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले, बट ये सब तभी जब आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेश करें। ठीक है, अगला सवाल मिला है हमें जयेश मुंजानी जी का। नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट पर पूछ रहे हैं और एटलस साइकिल पर पूछ रहे हैं सर। इसमें कुछ व्यू है क्या सर, शॉर्ट टर्म का 2 महीने के लिए? सर नलवा सन्स में 2 महीने के लिए हम्म।
देखिए एक चीज है कि 2 महीना, अभी आप 2 महीना बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन आपने इसमें ले ली है। एक तो ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, अभी इसको ब्रेकआउट देने के लिए ही 7600 रुपए का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। अगर 2 महीने के लिए ही आपने पोजीशन ले रखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 7200, 7200 से 7300 की रेंज में मिलता है तो अपने एग्जिट कर ले पोजीशन। जब तक 7600, क्योंकि मुझे लगता है उसको क्रॉस करने में इसको मीडियम टर्म का टाइम ड्यूरेशन चाहिएगा, 7600 क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बहुत अपसाइड नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एटलस साइकिल सर, इस पर आपका व्यू? Atlas cycles पे सर, if I'm correct, they have stopped the production as well. Atlas cycle एग्जैक्टली अब सर। बंद तो नहीं ही रही है। Atlas cycle हरियाणा की ही बात कर रहे हैं जी जी सर। सर, मगर इसमें एक और चीज है अभी, क्योंकि हम स्टॉक को यूजुअली देखते नहीं, अभी खोल रहा हूँ सर, 596 की बुक वैल्यू है इसकी, बट रिटर्न ऑन इक्विटी 2.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.46%। अब मैं समझता हूँ ये बुक वैल्यू में सर इनका मेजर जो शेयर होगा वो इनके एसेट्स का ही होगा, जो इनके पास लैंड बैंक है उसका होगा, और उसके चलते अगर कोई इसमें मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, दैट कैन बी द ओनली रीजन जो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट जिस तरीके से ये स्टॉक बिहेव कर रहा है आपको 164, 168 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी पूरे फाइनेंशियल देख के, प्रोडक्शन ये कर नहीं रहे हैं, ये अपने लैंड एसेट की वैल्यूएशन अगर रियलाइज करते हैं तो कोई मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जस्ट बी कॉशियस, या आपके पास अगर कोई इंटरनल न्यूज है जिसके कारण से, मतलब आपको लैंड बैंक का कुछ खबर है जो होने वाला हो, तो एक अलग बात है, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। ठीक है सर। संतराज यादव जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जुनिपर होटल में पूछ रहे हैं सर, जुनिपर होटल करीब 317 के इन्होंने लिए हुए हैं, होल्ड और सेल क्या करें सर इसमें? जुनिपर होटल इन्होंने 317 में ले रखा है, और सर जुनिपर होटल्स में अगर हम नजर डालें तो 291 चल रहा है, और जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है ना सर, अभी इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। इसको एक बार 320 रुपए का लेवल क्रॉस करना जरूरी होगा, जिसके बाद ही आपको इसमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो जब तक नहीं होता है तब तक आपको कोई इसमें फायरवर्क्स नहीं देखने को मिलेंगे, और 320 रुपए क्रॉस करता है उसके बाद 376 रुपए तक जा सकता है। अब अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे चाहें तो एक बार निकल जाएं, अभी आपका कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है इसमें। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए लिया है तो एक चीज हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपने हायर लेवल्स पे लिया है और अभी हो सकता है एक बार आपको ये 251 तक का लेवल दिखा दे, वहां पे चाहे तो एक बार एवरेज जरूर करिएगा, और उसके बाद जब 320 के ऊपर ब्रेकआउट देगा उसके बाद ही अपसाइड दिखाएगा। ठीक है। अमन कुमार जी हैं, पूछ रहे हैं कि एलएनटी में फ्रेश एंट्री कहाँ करें सर, क्या टारगेट रहेगा 1 से 2 साल के लिए? देखिए एलएनटी में अगर आप मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको ना टाइम करने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें आप, क्योंकि जिस तरीके से अभी इसने ब्रेकआउट दिया है लोअर लेवल्स में बहुत ज्यादा डाइसी रूट आपको देखने को मिलेगा। आपको 3580 से 3580 से 3480, इस ये छोटी सी रेंज ले लीजिए, 3580, 3480, इस रेंज में जहां मिले एक बार अपनी पोजीशन बना लीजिए। अच्छा स्टॉक आपने देखा है, और मैं समझता हूं इस फाइनेंशियल ईयर में ही बिफोर द बजट आपको एक अच्छा मूवमेंट भी करता हुआ दिख सकता है, जो कि 4200 तक भी जा सकता है। पोजीशन लोअर लेवल पे जरूर बनाए, एक अपसाइड का अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है। शंकर सिंह जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं कि सर प्रणाम, पहले तो प्रणाम शंकर जी, क्या हाल आपके? और टाटा टेक इन्होंने सर 750 रुपये के लिए हुए हैं और 8% का लॉस है। साथ ही अदानी ग्रीन, अदानी पावर, या अरे बड़ी लंबी लिस्ट भेज दी है शंकर जी आपने तो, अदानी ग्रीन या अदानी पावर, इन पर पूछ रहे हैं कि क्या शिफ्ट कर सकते हैं क्या? सर क्या करें, टाटा टेक ठीक है क्या? पहले तो उसके बारे में बता दीजिए, फिर अदानी ग्रीन और अदानी पावर, इन पर बता दीजिए कि इन पर आपका व्यू। देखिए टाटा टेक बहुत ही उम्दा काउंटर है, अभी आपको अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रहा है,
और अच्छे लेवल से मेरा कहने का मतलब ये भी है कि अगर आपको ये 650 रुपए 650 तक भी मिल जाता है तो विचलित ना हो। अभी हो सकता है आपको ये लोअर लेवल्स पे एक बार देखने को मिल जाए, मगर जैसे ही ये 820 रुपए का लेवल तोड़ेगा, थोड़ा दूर है क्योंकि स्टॉक भी उसी किस्म से मूवमेंट कर रहा है, 820 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा तो 973 या 980 लेवल 980 तक जा सकता है। अब आप समझिए, मैं आपको जो पोजीशन बोल रहा हूँ टाटा टेक में, अगर आप मीडियम टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट नहीं है। 8% के डाउन साइड से बिल्कुल भी विचलित ना हो। आने वाले समय में आपको जैसे ही सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, एक अपसाइड बनाता हुआ दिखेगा। अब अडानी की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, वैसे अगर आप पूछें अडानी समूह यूजुअली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा डरता हूँ इससे। मगर जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप हुई है, अडानी में अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस, ये दोनों स्टॉक जरूर हैं जिनमें आप पोजीशन बनाएंगे और ये आपको एक अपसाइड देता हुआ दिखा सकते हैं दोनों ही। इसके पीछे का मैं आपको एक सर लॉजिक भी देता हूँ। अभी आपने देखा था जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप हुई थी सर, उस सिचुएशन में ना दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा। रशिया की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में जिसको नहीं छेड़ा गया। अडानी का एक पोर्ट है जिसको नहीं छेड़ा गया। इसराइल ईरान दोनों जगह उनका जो एक्सपोजर है। अब सर ये सिचुएशन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम बोल रहे हैं ना कि ये सारे के सारे मिलके एक नाटक कर रहे हैं, इनको भी पता है कि क्या नहीं छेड़ना है और किसको छेड़ने से क्या रिpercussions हो सकते हैं। और सर ये एक पर्टिकुलर चीज है जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा, दो आई डू नॉट प्रेफर अडानी ग्रुप एट ऑल, बट अगर अडानी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों पे आप नजर जरूर रख सकते हैं। लेवल्स मैं आपको दे देता हूं। अगर पोर्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जब भी आपको 2460 2470 लेवल्स पे मिले, अपनी पोजीशन बनाएं इसमें कंफर्टेबली, और फिर इसको थोड़ा सा आपको टाइम जरूर देना होगा, क्योंकि जब आपका ये कंफर्टेबली 2800 रुपीज के लेवल्स को क्रॉस करेगा, अगेन इट्स अ मीडियम टर्म ट्रेडिंग जो आप इसमें देखें, 2800 रुपीज को क्रॉस करेगा तो आपको 3200 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ अगर आप अडानी पोर्ट की बात देखें, अडानी पोर्ट जब भी आपको यहां से थोड़ा सा लोअर लेवल 1360 के आसपास मिले, वहां पे अपनी पोजीशन बनाए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट भी लेके चलते हैं तो 1440, और अगर मीडियम टर्म देखते हैं तो 1600 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। रवि परनामी जी हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग रवि जी। न्यूजन सॉफ्टवेयर, इस पर सर कोई बाइंग लेवल हैं क्या आपके? न्यूजेन सॉफ्टवेयर में बाइंग लेवल देख रहे हैं हम, अभी 1128 रुपए चल रहा है। देखिए ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अभी आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये बोलूंगा अभी दूरी बनाए रखें। 1010 1010 रुपए के आसपास आए तो आप पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। और उस पोजीशन में भी मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं, एक बहुत स्टिक स्टॉप लॉस लेके चलना होगा हमको 934 लेवल्स का या 930 लेवल्स का। 1010 में हम पोजीशन बनाएंगे, 930 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो टारगेट्स होंगे 1334 के। इन तीन लेवल्स के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। मनीष गुप्ता जी हैं, वो बोल रहे हैं रचित सर, एक लिकर स्टॉक और एक होटल स्टॉक मुझे अपने पोर्टफोलियो के चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, सर वो बता दीजिए। सर ये लगता है भारत की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसको लेकर आश्वस्त हैं, अच्छी बात है। हमारे दर्शक पहले से सोच कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं, केवल उन्हें स्टॉक पूछना है। EIC मैट्रिक्स में E और I वो दोनों पढ़ चुके हैं, C केवल पढ़ना है कि उन्हें कंपनी कौन सी लेनी है एग्जैक्टली। तो सर बता दीजिए आज दो कंपनियां। सर एक्चुअली क्या है, मैं ऐसे क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सुमित सर ने इमेज ही ऐसे बना दी है कि मेरे पास आजकल ये स्टॉक्स ना कुछ ज्यादा ही रेगुलर हो गए हैं। मतलब अगर मैं मुझे आ तो रहा हूँ ध्यान भी अपनी नहीं था, स्टॉक की बात, सीरियसली रचित भाई मुझे ध्यान भी नहीं था, आपने खुद मेरी मतलब मेरा ध्यान खींच दिया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मनी नाइन के परिवार में मेरी इमेज सुमित सर, थैंक्स टू हिम, कर्टसी सुमित सर, ऐसी बन चुकी है आपका कि दिल दिख मैं रहा है कि कोई आप भी कितना दिल से थैंक्स बोल रहे हैं।
नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ सर, एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि अभी आपने जो बता रहे थे मेंबरशिप, उसमें कॉन्क्लेव की भी बात हो रही थी। तो बैक ऑफ द माइंड ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अब कहाँ कॉन्क्लेव होने वाला है, कहाँ जाएंगे अब। बट एक चीज पक्की है सर, कॉन्क्लेव अगर होता है और मैं वहां जाता हूँ, तो कोई भी मेरे को हाथ मिलाने के बजाय ऐसा ना हो कि पहले क्लास पकड़ा दे, बोले भाई साहब आपके लिए तो यही ठीक है, आप इसी के साथ काम चला अच्छा। लो। अच्छा, इतनी बातें होती हैं आपकी, मुझे पता अब मैं नहीं। वही आपको बोल रहा हूँ सर, सुमित सर ने बदनाम कर दिया है एक भोले भाले बच्चे को, ऐसी बदनामी के राह पे छोड़ दिया है कि मनी रैंक के लोग अगर मुझे बाहर भी मिलेंगे ना, तो सबसे पहले बोलेंगे इधर आओ साहब, आप यहाँ आके बैठो और ये ग्लास पकड़ो, फिर आपसे बातें होगी। तो चलिए सर, ये बात बता होगी। दीजिए सर, देखिए, अब तो महारत भी हो गया ना। जब हाँ मतलब जब कि अफवाह देखिए, अफवाह में आ ही गए हो, तो अब अफवाहों को सच ही कर दो, बता दो कि कौन सी अच्छा है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर। देखिए, एक ना अभी हमने बात भी करी थी और इस पे डिस्कशन भी किया था सर। एक स्टॉक है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूरीज लिमिटेड। ये सर पहले बॉटलिंग और बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, अब ये प्रोडक्शन में भी आ रहा है। नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे प्रेजेंस अच्छे से बढ़ रही है, साउथ को ये टारगेट कर रहे हैं। अगर आप देखें ना इस पर्टिकुलर काउंटर को, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल्स पे भी या 1030 तक भी आपको देखने को मिलता है ना, तो वहां पे भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा बुलिश आपको नहीं साउंड अगर करूं, तो भी मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे पोजीशन बनाए। और अगर आप इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म का भी टाइप देते हैं, तो 1420 ये पहला लेवल होगा जहां पे आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा और समय देते हैं, मान लीजिए आप इसको अगर 2 साल का टाइम होराइजन भी दे देते हैं, तो 1800 से 2000 के टारगेट्स आपको एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूरीज लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सर होटल स्टॉक में। होटल स्टॉक में आपको इक्वली बोरिंग देने वाला हूं। होटल स्टॉक जो मुझे समझ में आ रहा है अभी भी आफ्टर दिस रन अप, आईटीसी होटल। और सर जिस तरीके से ये डीमर्जर के बाद मूवमेंट कर रहा है, मैं कहूंगा अभी भी इसमें वैल्यू है। आप इसको 210 लेवल्स के आसपास देख सकते हैं। 210 लेवल्स के आसपास इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई इमीडिएट मैजिक नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं, तो 276 280 के लेवल्स, और अगर उसको थोड़ा सा टाइम होराइजन अपना बढ़ा देते हैं, तो आने वाले समय में आपको 360 से 380 के लेवल भी दिखाने का दमखम रखता है। अगला सवाल मिला है राहुल वर्मा जी का। सर पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड पर इनका बाय रेट 72 है, वाओ। और ये पूछ रहे हैं कि सर इन लेवल्स पर 2 से 3 साल के लिए और ऐड कर सकते हैं क्या? सर 72 रुपीज में खरीदा हुआ इन्होंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मल्टी बैगर तो ये बना चुके हैं और अभी और अच्छा सोच रहे हैं सर, वेरी नाइस। देखिए, ये जब कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि अब हमारी जो रिटेल फर्टर्निटी है वो किस तरीके से मेच्योर और ग्रेजुएट हो रही है। बट इनमें ना मैं इनको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपके पास डिसेंट क्वांटिटी ऑलरेडी है इस स्टॉक की और लोअर लेवल्स पे है, तो इस पे एडिशन ना करें। और इसके पीछे का कारण, देखिए कंपनी अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, मगर एक फाइनेंस का एक और कंसेप्ट होता है, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन सिंगल किटी। अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है और ऑटो स्टॉक्स में भी आपका एक्सपोजर है, तो बात अलग है। फिर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और आपको ये लोअर लेवल पे मिलता है 228 230, वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर आपने कहीं और एक्सपोजर नहीं ले रखा है, तो अगर एक्सपोजर आप ऑटो सेक्टर में कहीं लेना जा रहे हैं या चाह रहे हैं, तो टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, ये 3 पर्टिकुलर ऐसे काउंटर्स हैं जिनको आप इवेलुएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और वहां पे भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि लोअर लेवल पे यू हैव गुड पोजीशन, यू कैन कीप इट इफ यू वांट, बट इसी में करना है तो ये लेवल सब है। ठीक है सर। अगला सवाल मिला है हमें यहाँ पर बजाज पर। संदीप सिहाग जी का सवाल है, सर बजाज ऑटो में क्या करें? देखिए, अभी इसी की हम बात कर रहे थे। और बजाज ऑटो मेरी समझ से सर पहले भी हम ये बातें कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अब ये जा रहे हैं, यूरोपियन मार्केट में एक्सपोजर अपना बढ़ाने वाले हैं। तो वही पिछले साल ही हमने देखा था, मैनेजमेंट ने भी 10,000 रुपए में बायबैक किया था। सर बजाज ऑटो को अगर आप बहुत क्लोजली देख रहे हैं और इसमें पोजिशन बनाना चाह रहे हैं, मैं आपको बोलता हूँ अभी भी आपको एक बार ये टाइम दे सकता है। 8150 लेवल्स तक ये अगर आता है, आप अपनी पोजिशन बनाए। अगर आप बिल्कुल मीडियम टर्म के लेवल्स बोलते हैं, तो 9080 9100 के लेवल्स
आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अपना समय बढ़ाते हैं तो उस समय के बढ़ने के बाद आपको 10,600 तक का भी ये मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश जी, ये पूछ रहे हैं सर, फिनोलेक्स पाइप के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 400 शेयर 197 के, इसमें इसका शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा आपका? सर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं? हाँ सर, वो जो फिनोलेक्स पाइप और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एक ही है सर, वो बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अभी जिस तरीके से सर ये कर रहा है ना, इसने एक ब्रेकआउट दिया था। आप देखेंगे कुछ टाइम पहले ही 212 रुपए के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जब तक आपको ये क्लोजिंग करता हुआ दिख रहा है 204 रुपए के ऊपर, ये वापस और एक अपसाइड पे जाता हुआ दिख सकता है, जो कि आपको बहुत नियर टर्म में 236 रुपीज तक के लेवल्स दिखा सकता है। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं और मोमेंटम मेंटेन करता है तो 268 से 270 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पर सर आपकी राय? एसके शहादत अली जी का सवाल है, इसको बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को बाय करने के पहले मैं आपको एक और चीज बोल देता हूँ कि जब आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो आप इसको एज ए ट्रेडिंग बेट तो बिल्कुल नहीं ले सकते। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हम तभी लेंगे जब हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया हो। इतने टाइम इतने टाइम तक हम फंड पार्क करने को तैयार हो, क्योंकि अभी भी इसको कुछ भी करने से पहले 130 रुपीज के ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ करंट लेवल्स पे 118 119 रुपए पे आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे जरूर पोजीशन बना सकते हैं, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फायरवर्क्स। और ये जो आप पोजीशन बनाएंगे ना, इसमें एक चीज आपको और बोल देता हूँ कि 100 इसको क्योंकि आपको टाइम अच्छे से देने वाला है, कोई बहुत जल्दी भागने वाला नहीं है। 118 रुपए पे पोजीशन बनाते हैं, एक स्टैगर्ड मैनर में बनाएंगे, 118 में चालू करेंगे, 108 रुपए तक बनाते हुए रहेंगे। इस 10 रुपए के डाउन साइड में अपनी पोजीशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप बनाइए, और फिर इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बहुत कंफर्टेबली जब ये वापस आपको मूव करता हुआ दिखेगा 180 190, उसके बाद आपको एक अमेजिंग अपसाइड देता हुआ दिखाएगा, जो कि आपको 290 से 300 रुपए तक के लेवल तक भी लेके जा सकता है। अपर सर्किट के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, रेगुलर व्यूअर हैं, त्रिवेणी टरबाइन के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें 621 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर क्या करना है सर मीडियम टर्म के लिए? देखिए, पहले तो नाम बहुत इन्होंने सही चूज किया है, अपर सर्किट। त्रिवेणी टरबाइन सर कितने पे ले रखा है इन्होंने? सर 621 पर। 621 पे ले रखे हैं, 614 चल रहा है। और अभी ये एक फाइनल स्टेज है सर, यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने की। इसको अभी आप थोड़ा सा भी यहाँ पे समय दे दें, मेरी समझ से ये ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयारी करके बैठा है। अगर आपने इसको एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया है तो मैं समझता हूँ आपको बहुत जल्दी 668 672 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मगर अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा अच्छा है तो मैं समझता हूँ आपको ये बहुत जल्दी 780 से 800 के लेवल्स भी देता हुआ दिखा सकता है। अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात अभी दिख नहीं रही है। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं पीपीएल फार्मा पर सवाल पूछ रहे हैं सर, पीपीएल फार्मा पर क्या करें? पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा सर, पिछले वीक में भी मैं इसकी बात किया था, और मैं सर पता नहीं क्यों मेरा कन्विक्शन ही नहीं आ पा रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है ना, अभी मैं इसमें अपसाइड के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पा रहा हूँ। और इसको थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिए, एक बार ये 212 के ऊपर सस्टेन करे ना, तो ही आप इसमें कुछ करिएगा। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें डाउन साइड आपको और देखने को मिल सकता है। 176 178 तक की रेंज में एक बार आपको जाने को देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला हुआ है मदरसन पर, एक्सोन के नाम से आईडी बना हुआ है सर, 156 रुपए के करीब लिए हुए हैं, 3 साल का विजन है, क्या करें? देखिए, बहुत ही उम्दा काउंटर लिया है आपने, और बहुत सही टाइम पे लिया है। 3 साल के आप टाइम की बात कर रहे हैं, तब तक ट्रम्प साहब या तो पूरी तरीके से सेटल हो जाएंगे या सेटल ही हो जाएंगे, और उसके बाद आपको इसमें कंसिस्टेंट तेजी देखने को मिल सकती है। आपको मैं एक और चीज ऐड करता हूँ,
अगर आपको इस कंपनी में इतना कॉन्फिडेंस है, जो कि क्वालिटी कंपनी है, और लोअर लेवल्स पे अगर आपको मिले ना, तो 134 132 की रेंज में आप चाहें तो अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आप 3 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लेवल्स जो मुझे इस पे दिखते हैं वो दे देता हूँ। बहुत आराम से आपको 208 से 210 रुपए के लेवल पे ये काउंटर देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक कंजर्वेटिव साइड टारगेट है। और अगर आप थोड़ा सा बुलिश साइड टारगेट चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ 260 से 280 तक का भी लेवल आपको 3 साल के टाइम होराइजन में देखने को मिल सकता है। ठीक है। बीके फिजिक्स के नाम से आईडी बना हुआ है, एशियन पेंट का टारगेट पूछ रहे हैं सर। एशियन पेंट्स सर, आज तो क्रूड ऑयल अब वापस आ गया। देखिए, दो चीज़ें थी, एक डिमांड और दूसरा मार्जिन्स। डिमांड, जब ग्लोबल मार्केट ठीक हो जाते हैं, सब ठीक चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो थोड़ा सा डिमांड साइड ठीक हो जाती है। और मार्जिन्स जब क्रूड ऑयल दोबारा से वापस आ जाता है रेंज में, तो प्राइस मार्जिन्स के फ्रंट पे थोड़ा सा ठीक हो जाता है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा था हमारी स्थितियां Q2 से सुधरेंगी, तो Q1 तो अब एंड पर आ गए हैं, लेकिन Q1 के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, तो वो पेन अभी झेलना बाकी है। अब सर वो पेन झेल के देखें इसको, पहले Q2 के आउटलुक पे तब जाएं, या अभी से ले लें, क्योंकि पेन में ही गेन भी होता है, क्योंकि पेन में ही शेयर सस्ता भी मिलता है। जब आउटलुक या सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर ये इन भावों पर नहीं मिलेगा। क्या करें? तो देखिए, अभी ना मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सीएफए साहब ने आपको बिल्कुल सही बता दिया है कि करना क्या है। और ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ सर, देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी कि Q2 में देखने को मिलेगा। अभी आप देखेंगे ना, जब नंबर्स आएंगे ना, ये अभी सर एक डाउनसाइड रेंज में ही है। और मैं समझता हूँ अभी इसमें बहुत, और क्योंकि सर वो डाउनसाइड कहाँ है, 2220, 2220 डाउनसाइड है, 2288 पे चल रहा है। चाहे तो यहाँ भी पोजीशन बना ले, और ना 2220 रुपए के आसपास आए तो पोजीशन बनाए। अब हम ये देखते हैं कि चलेगा कब, क्योंकि सर बहुत टाइम हो गया है। मतलब आप देखेंगे ना इसको, हम देखें इन रेंज पे मेंटेन करते हुए दिसंबर 2024 से ना कोई अपसाइड पे ये जा नहीं रहा है, कोशिश बहुत करता है। आपको इसको एक बार थोड़ा सा टाइम देना होगा। 2520 Q2 के रिजल्ट्स जब आएंगे, तब ये 2520 के लेवल्स को तोड़ेगा, और उसके बाद आपको अपसाइड मिलता हुआ दिखाएगा, जो कि 2800 रुपए तक जा सकता है। तो एक तो दो चीजें समझ लीजिए कि आपको इतना पेशेंस रखना होगा, और उस पेशेंस को अगर आप गार्नर कर सकते हैं, तो वो लेवल्स पे आप पोजीशन बनाए और 2520 रुपए के तोड़ने का इंतजार करें। ठीक है। अगला सवाल है सर, यहाँ पर आनंद वर्मा जी का, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ रचित सर, नमस्कार सर। जिंदल वर्ल्ड वाइड, इन्होंने 70 रुपये पर बाय किए हुए हैं, और अदानी एनर्जी 980 पर। सर दोनों पर आपकी राय जानना चाहते हैं, टारगेट्स पूछ रहे हैं। देखिए, पहले हम देख लेते हैं जिंदल वर्ल्ड वाइड। और सर आपके शो में जब मैं आता हूँ और ये सुनने को मिलता है ना, बिग फैन को ऐसा लगता है कि हाँ, शायद अब हम लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके शो में यूजुअली मेरी जो हालत रहती है, मेरे को फैन हो जाए, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है नहीं नहीं सर। सर, मैं कोई सर आपके ऊपर मिसाइल नहीं छोड़ता, मैं कोई आपके ऊपर बम नहीं गिराता। पता नहीं क्यों इतना वो आते हैं सर डिफेंसिव होकर। आप अपना सर रडार सिस्टम अलग रख दीजिए, कोई बम मिसाइल नहीं गिर रही मेरी साइड से। नहीं 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 सर, सोनार रेडार तो क्या पुराने हो गए हैं। तो आजकल क्या है, डिफेंस सिस्टम चलता है सैटेलाइट से। और मैं सर सैटेलाइट लेके बैठा रहता हूँ। मतलब मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना, अब जैसे आपने देखा होगा, मैं ट्रम्प के ट्वीट, पेंटागन का अपडेट, सारा का सारा लेकर गार्नर करके यहाँ पे बैठा हुआ था। और 5 मिनट में मैंने अपना जितना होमवर्क किया था, सारा का सारा रख दिया था सामने कि सर आज ये करके आया हूँ। वो वाली सिचुएशन में मैं आया था। और यूजुअली है सर, मतलब देखिए इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है। अब हर जगह अपना एक अलग एक वो होता है। आपके साथ जिस तरह की इक्वेशन है ना, बिकॉज एक चीज है, आप ये चीज मतलब आई एम प्रीटी श्योर सब नोटिस करते होंगे। हम बहुत सारी जगह बहुत सारे शोज करते हैं, आपके चैनल में भी हम 3-3 अलग अलग किस्म के शो करते हैं। जितना हम फंडामेंटल्स की यहाँ बात कर लेते हैं फ्रॉम माई एंड, वो हम कहीं और नहीं करते हैं। जैसे सुमित सर के साथ शो करता हूँ ना, सुमित सर के साथ मैं यूजुअली थोड़ा रिसेप्टिव होके बैठता हूँ कि आप बताइए, मुझे तो ये पता है, अब आपको इसमें क्या वैल्यू एडिशन करना है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री और वो सब चीजें एक अलग लेवल पे हो जाती है। आपके साथ हम बात करते हैं हार्डकोर फंडामेंटल्स की, तो सबके साथ अपने अलग अलग मजा आता है।
और सर वही मजा है शो तो करने सर का आप कि ऑलराउंडर तो आप हुए ना। नहीं 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 अब देखिए, नहीं अब नहीं इससे डिनायल ऑलराउंडर मत नहीं हूँ दीजिए सर। सर। देखिए ये चीज। ऑलराउंडर नहीं हूं मैं, इनफैक्ट आपको बताऊं कि मैं सबसे गेन करके जाता हूँ। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शो में हमने डिस्कस करी और मैंने आपसे कुछ ना कुछ ले लिया, वो मैं कहीं और सीखा हुआ कहीं और सर बताता वो हूँ। तो सुमित हमारे सर के साथ भी साथ भी होता है, होता है, हम संदीप भी। सर के साथ भी यही करता हूँ, सबके साथ यही करता हूँ। मैं सब सिखाते हैं, मैं सीख के इधर उधर उसको डॉज करता रहता हूँ, सबको सर लगता है मुझे बहुत आता है। नहीं सर, ये अच्छी चीज़ है। देखिए सीखना, और हमें आपसे, आपको हमसे अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, हम बेसिकली हम तो न्यूज़ एंकर हैं, तो हम न्यूज़ देते हैं और न्यूज़ का अपडेट देते हैं। और आप उस अपडेट से कई बार क्या होता है कि कई बार आप जैसे आज आए हैं, मुझे पता है कि दर्शकों को शायद ये चीज़ नहीं भी पता होगी कि आप कितना इमरजेंसी सिचुएशन से आए हैं, कि मतलब भाई आपने एग्ज़ाम दिया, फिर आप सीधा अपने ऑफिस में आए, और उतना टाइम ड्यूरेशन भी लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर से आप अपने ऑफिस तक आते हैं। तो उतने में आपको अपने भी 10 काम होते हैं अपने ऑफिस के। आप जो फ़ोन रिसीव कर रहे हो, जो आपने 3 घंटे तक नहीं उठाए, वो भी ऐसी मार्केट में जहाँ पर कि मार्केट एकदम से जूम कर गया, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। तो ऐसे में आपने पढ़ाई भी कर ली, थोड़ा बहुत जो भी आपने करना था, और शो में भी आ गए। तो ये सारी चीज़ें सर बहुत मायने रखती हैं, ऐसा नहीं है। तो आप प्लीज़ कैरी ऑन। सर बताइए, कुछ बता रहे थे आप। जिंदल वर्ल्ड और इसके अलावा कौन सा शेयर अदानी इनका? एनर्जी सर। अडानी एनर्जी। सर देखिए, पहले हम खोल देते हैं जिंदल वर्ल्ड। जिंदल वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे ना सर, अभी ये थोड़ा सा आपको डाउन साइड पे आता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ये चल रहा है, और थोड़ा सा लोअर लेवल बना सकता है। अगर आपने पोजीशन बना के रखी हुई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बहुत ज्यादा विचलित ना हो, बट नियर टर्म में एक बार आपको 52 के लेवल्स दिखा सकता है। अब ये देखें कि इसमें अपसाइड कब आएगा। अपसाइड अभी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। एक छोटा सा फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, उसको जैसे ही ब्रीच करता है और वो कंसोलिडेशन ब्रीच होगा 64 लेवल्स को ये क्रॉस करेगा, तब उसके बाद जरूर आपको ये 78 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। पेशेंटली बने रहे, लोअर एंड के बहुत पास है, 52 के आसपास आता है तो एवरेज जरूर करें और अपनी पोजीशन बरकरार रखें। अडानी एनर्जी की हम बात करें, 855 पे चल रहा है सर। ये भी ना एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करके दूसरी रेंज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है। मतलब आप ये देखिए कि इसने आपको कुछ टाइम पहले ही 820 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और 820 को बार बार टेस्ट भी कर रहा है। मतलब इनफैक्ट आप अगर इसको देखेंगे ना, तो नियर अबाउट 17 से 20 जून के बीच में भी इसने ये रेंज चेक करी थी अपनी 820 के सपोर्ट की। जब तक 820 के सपोर्ट के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले समय में, मतलब 820 के ऊपर मेंटेन करे और 820 के ऊपर मेंटेन करता हुआ 960 को जैसे ही ब्रीच करेगा, बहुत कंफर्टेबली आपको 1060 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा, कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा है। ठीक है, कुछ सवाल सुपर चैट पर भी आए हुए हैं, उनको भी लेते हुए चलते हैं। प्रवीण थापा जी का सवाल है, स्कोडा क्यूब्स सर, ट्यूब्स यहाँ पर 205 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर व्यू जानना चाहते हैं सर। ये शेयर अगर आप ट्रैक करते हो तो बता दीजिए। स्कोडा सर ये ट्यूब्स हाल ही की 202 लिस्टिंग है, रुपये। क्या सर? ये हाल ही की लिस्टिंग है सर। सर मैं देख लेता हूँ, मैं आईपीओ थोड़ा कम ट्रैक करता हूँ, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, सर स्कॉडा ट्यूब्स पे अगर हम नजर डालें, बिल्कुल हाल ही की लिस्टिंग है। और मतलब इफ आई एम करेक्ट, एक बार आप भी चेक करिएगा सर। अभी इतनी डिटेल आई नहीं है इस पर्टिकुलर चीज की। तो इनका सवाल क्या है सर? सर इन्होंने इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। यस, आप सही कह रहे हैं सर, 4 जून से ही मेरे पास करीब करीब चार्ट दिखा रहा है। 205 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, इस पर व्यू जानना चाहते हैं। सर देखिए, इनको ना मैं एक चीज बोलता हूँ, अभी हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है जो हम इसको रीड कर पाए। अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली अपडेट पे एक बार आ जाएंगे ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। 205 पे हमने ले रखा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कब तक? जब तक ये 194 के ऊपर मेंटेन करता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी? 194 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग कर रहा है, हम अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। 194 के नीचे जाएगा ना, तो थोड़ा पेन बढ़ सकता है, हाथ के हाथ निकलेंगे। और जब हमें ज्यादा नहीं पता होता ना किसी चीज के बारे में, उस पर ज्यादा चांसेस लेने का मतलब नहीं होता है।
हायर लेवल की अगर हम बात करें, हायर लेवल पे भी बहुत ज्यादा अभी हम कुछ कमेंट करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, पर 228 236 का लेवल देखने को मिले ना, एक बार वहां पे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल ले रहे इनफैक्ट हैं। सर आज इसकी अर्निंग कॉल है, अरे, आज ही अर्निंग कॉल है, मतलब अब थोड़ा सा आप और कॉशियस हो जाइएगा। अगर रिजल्ट खराब आता है और 194 के नीचे ये मेंटेन करता है फॉर सम टाइम विद डिसेंट वॉल्यूम, प्लीज एग्जिट। और अगर हायर लेवल में मिलता है तो भी प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है सर, डन। ये अच्छा अपडेट आपने दे दिया। बहुत इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। एक कुछ अपडेट यहाँ पर और भी आ रहे हैं, ये फिर ये जियोपॉलिटिकल क्यों आ रहे हैं अपडेट। चलिए मैं इस पर अभी बात करता हूँ, लेकिन इन द मीनवाइल सर एक जो शेयर है साईं प्रवीण जी के पास है, हैप्पीएस्ट माइंड, 580 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। इस पर गाइडेंस चाहते हैं आपकी। एक बार इसने 616 के लेवल्स भी दिखाए हैं। मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, अभी पोजीशन अपनी बरकरार रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब तक आपको ये 606 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तब तक अच्छे पोटेंट चांस है कि आपको आने वाले समय में 702 रुपए तक का भी लेवल दिखा दे। पोजीशन अच्छा काउंटर है, बने रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सर आपको राय मिल गई होगी। इरिडा पर सवाल पूछ रहे हैं, विकी ठाकुर जी का सवाल है, 164 रुपये के लिए हुए सर, इसको होल्ड करें या बेच दें? नहीं नहीं, बेचने का तो सर मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है ना, बहुत पास ही डाउन साइड के है। 148 से 156 की एक रेंज इनको अभी देखने को मिलेगी। बट मैं क्यों बोल रहा हूं कि बेचे नहीं, क्योंकि सर आपने देखा होगा लास्ट वीक ही खबर भी आई थी, जिसके बाद पीएफसी आरईसी इरेडा ने मूवमेंट भी किया था। तो ये एक नया अपना बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है 158 लेवल्स पे। तो यहाँ पे बेचने का नहीं है। अब मूवमेंट कब आता है, मूवमेंट में अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा समय दीजिए। 178 या एक और सिचुएशन ले लीजिए, 180 के ऊपर क्लोजिंग करेगा ना, उसके बाद ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा, जो कि आपको 224 टू 32 लेवल्स पे लेके जा सकता है। थोड़ा पेशेंस का गेम बन रहा है, बट अच्छा काउंटर है, पोजीशन बरकरार रखिए। और नीचे अगर आ जाता है और चाहे 148 आता है तो विचलित ना हो, अगर पोजीशन बना सके तो और एवरेज की पोजीशन बनाएंगे। एक हमारे दर्शक हैं दीपक गुप्ता जी हैं बक्सर बिहार से, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं सर, 2800 के भाव पर इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 2 साल का नज़रिया है, क्या करना है इनको? 2800 पे इन्होंने ले रखा है, 2600, अरे 3600 रुपीज पे ये चल रहा है, और 2 साल का नजरिया है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, देखिए अभी ना थोड़ा सा आपको पेन देखने को मिल सकता है। जो पेन इसको एक बार अभी, क्योंकि 3600 चल रहा है, पेन इसको एक बार 3330 तक भी लेके जा सकता है। बट आपकी प्राइस से ऊपर ही है, आप अपनी पोजीशन बनाए रखें। और 2 साल के टाइम होराइजन की अगर आप मेरे को बात बोलते हैं, तो बहुत कंफर्टेबली, क्योंकि बहुत ही उम्दा काउंटर है, बहुत कंफर्टेबली आपको ये 4600 से और 5000 तक की रेंज दिखा सकता है। एक बार उस लेवल पे अगर टाइम होराइजन के पहले ही आ जाए, तो वापस चैनल पे आके हमसे सवाल पूछे, हम आपको नए लेवल दे देंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं राजशेखर देव जी, ये बैंगलोर से हैं। ये कह रहे हैं कि सर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जियो फाइनेंस और टाटा मोटर। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें किन लेवल्स पर बाय करूं। तो मतलब 90% होमवर्क हो चुका है, बस सर लेवल पूछना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, ये आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो दर्शक है ये अपने चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं, और हो सकता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मुझे भी बहुत क्लोजली फॉलो ये कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि दोनों काउंटर जो है इनके लिए मेरी कमेंट्री ऐसी ही रहती है। अब ओके। जियो फाइनेंस अब ना एक ब्रेकआउट दे रहा है सर, और अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन आपको चेंज होती हुई दिखेगी। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं आपको बोलता कि 280 रुपए के, 282 रुपए, 280 282 के लेवल्स पे आए तो अपनी पोजीशन बनाए। अब वो नहीं होती भी दिख रही है, अब ये ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। आप देखें, मल्टी लेयर ब्रेकआउट ये देता हुआ दिख रहा है 302 रुपीज के ऊपर। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है, अब इनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपके पास है रुपए 5 लाख,
आपके पास है 20 रुपए का मूवमेंट। जब भी आपको मार्केट डाउन साइड पे दिखेगा ना, 280 लेवल्स तक अपनी पोजीशन पूरी बना लीजिएगा, यहां से पोजीशन बनाना चालू कर दीजिए। और जियो फाइनेंस के लिए, क्योंकि आपका टाइम होराइजन लंबा है, टारगेट्स तो अभी क्या ही दें, ये मल्टी बैगर काउंटर है। टाटा मोटर्स भी आप देखेंगे ना, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि टाटा मोटर्स आपको इन लेवल पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ द जेआरआर कमेंट्री। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे आराम से अपनी पोजीशन बना लें। और इसमें भी एक स्टैगर्ड रेंज में आपको दे देता हूं, करंट प्राइस से आप बनाना चालू करें और बहुत कंफर्टेबली 640 तक अपनी पूरी की पूरी पोजीशन जो है वो क्लोज कर लीजिएगा। और अगर, क्योंकि जो आप टाइम होराइजन बोल रहे हैं, आपको उस टाइम होराइजन में ये 4 फिगर तक भी आता हुआ दिखेगा। दोनों बहुत ही उम्दा चॉइस है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए। ठीक है। जीत पाल जी हैं सर, बीईएल पर बोल रहे हैं। अरे ये तो इन्होंने पुट लिया है सर, मैं कॉल पुट के सवाल थोड़ा सा लेट लूँगा, अभी 10 मिनट आप और दे दीजिए, उस समय पर हम लेंगे। रीना परमार जी हैं सर, एनएचपीसी पर पूछ रही हैं, 95 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करें या एग्जिट कर लें? पहले तो रीना जी को नमस्कार। और मुझे अब ऐसा क्यों ध्यान पड़ रहा है कि रीना जी से ना हमेशा मेरे को एनएचपीसी का सवाल मिलता ही है। एक चीज मैं बोलता हूँ मैम, थोड़ा सा वेट करिए। अभी अभी आपको अपसाइड नहीं देखने को मिलेगा। और पहले भी हमने जब डिस्कस किया था, इफ आई एम करेक्ट, आप ही के साथ डिस्कस किया था, तो 80 रुपए के आसपास हमने कहा था कि एक बार आप एवरेज अगर करना चाहें तो कर लें। अभी इसमें कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। 92 के ऊपर जब ये प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा ना, फिर आपको भाव देगा 104 रुपए का, और मीडियम टर्म में 116 रुपए तक का। लोअर लेवल पे चाहे तो एवरेज करें, विचलित ना हो, काउंटर अच्छा है, बने रहे। वैसे भी रशिद भाई, ये जितनी भी हाइड्रो पावर की कंपनियां होती है ना, इनका जो बेस्ट क्वार्टर होता है वो अप्रैल से लेके सितंबर तक रहता है, क्योंकि बर्फ़ पिघल जाती है। और जितना मैंने पढ़ा है, मैं तो वो बता रहा हूँ, बर्फ़ पिघल जाती है, पानी का फ़्लो तेज़ होता है, तो पानी के फ़्लो के तेज़ होने से जो टरबाइंस वगैरह जो भी होते हैं जो घूमते हैं, उससे जो पावर बनती है, हाइड्रो पावर, वो ज़्यादा बनती है। और वैसे भी उस समय पीक सीज़न होता है, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक, तो इनका जो बेस्ट पीरियड होता है पावर कंपनीज का, आई थिंक वो ये 6 महीने होते हैं। तो आपको, मैं देख भी रहा था एक्चुअली एनएचपीसी के रिजल्ट्स, तो इनका हर बार जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर ये बेस्ट रहता है। आप कभी भी इनके पिछले हिस्ट्री उठाकर देख लें, और इनके अगर आप 2 क्वार्टर के रिजल्ट देख लेंगे कि अक्टूबर दिसंबर और जनवरी मार्च, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि प्रॉफिट बहुत कम आ गया है, तो क्यू ऑन क्यू तो बहुत कम आ गया, तो उस चक्कर में शेयर थोड़े सुस्त हो जाते हैं। अब चूंकि ये दोनों क्वार्टर के नतीजे आ जाएंगे, मतलब जुलाई से शुरू हो जाएंगे नतीजे जून वाले, तो ये एक बेस्ट क्वार्टर ये, और दूसरा फिर जुलाई सितंबर वाला अक्टूबर तक। तो क्या अक्टूबर तक रख लें, आ जाएगा भाव इनका? सर एक और चीज ऐड करता हूँ, एनएचपीसी ना एक और चीज पड़ी थी, ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी को किया है ना इंडिया ने, इसका भी बेनिफिट इसको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखिए जो थोड़ा डायरेक्शनल चेंज हमको देखने को मिल रहा है ना वाटर सप्लाई में, उसमें कई कई जगह इसकी पोजीशंस है जहां पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल तो देखिए, ये अब जिस तरीके से पोजीशन हो रहा है, जो मैंने आपको ऊपर के लेवल दिए ना, वो भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हाइड्रो पावर में ये काम कर रहे हैं, और इनको पानी जो है, इनका जो मेन, इसको मान लीजिए इनका तेल, इनका ईंधन जो है वो पानी है, और वो पानी इनको उसी टाइम पे मिलता है। दैट इज द रीजन मैक्सिमम आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि स्टॉक अच्छा है, लेवल्स थोड़े से नीचे आए, आप और पोजीशन बनाए, जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स और नंबर्स आएंगे आपको अपसाइड देखने को मिलेगा।